तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने बेटे को स्कूल पढ़ाने के लिए वो सब कुछ किया जो उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका वो बलिदान व्यर्थ ही रहा। और कैसे, तो ये सब आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम है यमुना, और वो अपने बेटे लाहन्या को सोते हुए लाड प्यार कर रही होती है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और यमुना अपने गाँव के तालाब पर पहुँचती है और कुछ देर बाद वह पानी में नहाने के लिए जंप लगा देती है। इसके बाद यमुना पानी में तैरते हुए कुछ दूरी पर चली जाती है जहां उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वह औरत बड़े आराम से पानी के बीच पेड़ पर बंधे झूले पर झूल रही होती है। यमुना उसे यूं ही कुछ देर के लिए देखती रहती है, लेकिन तभी वहां उस औरत के पास एक आदमी आ जाता है और वह आदमी उस औरत के साथ अटखेलियां करने लगता है। यह देखकर यमुना का चेहरा जो कुछ देर पहले खिला हुआ था अब वो उतर सा जाता है, क्योंकि वह आदमी जो उस औरत के साथ अटखेलियां कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि यमुना का ही पति है, जो एक पहलवान था और इसीलिए उसे पहलवान के नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और यमुना को उसके घर में दिखाया जाता है, जहां कुछ देर में ही उसका पति भी वहां आ जाता है और घर में आते ही वह यमुना से मारपीट करने लगता है। दरअसल उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने उसे तालाब में उस औरत के साथ देख लिया था और वो बोलता है कि तू वहां भी मेरा पीछा करते हुए पहुंच गई। इसके बाद उसका पति यमुना के हाथ से सोने की चूड़ियां जबरदस्ती उतार लेता है। यमुना उससे बार बार कहती है कि पहलवान मेरी चूड़ियां मुझे लौटा दो, लेकिन पहलवान वो चूड़ियां लेकर उसी औरत के पास चला जाता है जिसके साथ यमुना ने उसे तालाब पर देखा था। दरअसल वो औरत एक बदचलन होती है जिसके जाल में पहलवान भी फंसा हुआ है। अब यमुना भी गुस्से में उस औरत के घर पहुंच जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। यमुना बार बार चिल्लाती है, पहलवान बाहर निकल। जिसके बाद पहलवान और वो औरत छत की बालकनी पर आकर नीचे देखते हैं, जहां यमुना नीचे से उस औरत को गालियां दे रही होती है, लेकिन वो औरत बड़े मजे से यमुना की सोने की चूड़ियां पहने हुए यमुना को दिखाती रहती है। यमुना के काफी ज्यादा शोर शराबा करने पर पहलवान दरवाजा खोलकर नीचे यमुना के पास आ जाता है, जहाँ यमुना फिर से उससे कहती है कि मेरी चूड़ियां वापस ला कर दे दो, मेरे पास ये जेवर ही है मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए। लेकिन लाख मिन्नतें करने के बाद भी पहलवान यमुना की एक नहीं सुनता और वो उसके मुंह पर थूक कर फिर से उसी घर में चला जाता है। अब यमुना हताश हो जाती है और गांव में पानी पर बने एक पुल पर पहुंच जाती है और काफी देर सोचने के बाद वो पानी में कूद जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो पानी से बाहर निकलकर वापस अपने घर लौट जाती है। इसके बाद यमुना कुछ कपड़े उठाती है और अपने बेटे के साथ घर पर ताला लगाकर घर छोड़कर निकल जाती है। दरअसल यमुना मुंबई के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर उसके मौसा मौसी रहते हैं, और एक पर्ची में लिखे एड्रेस को ढूंढती हुई यमुना आखिरकार अपने मौसा मौसी के यहाँ पहुँच जाती है, जो मुंबई में एक खोली में रहते हैं। यमुना उसकी मौसी, जिसका नाम आका होता है, उसे अपने पति की करतूतें बताकर रोने लगती है। आका उसे दिलासा देती है और लाहन्या को पड़ोस के लड़के सलीम के साथ समुद्र देखने के लिए भेज देती है, लेकिन यमुना अब भी लगातार रोती रहती है। तब उसकी मौसी उसे डांटती है, जिसके बाद यमुना चुप हो जाती है और खाना बनाने लगती है। इसके बाद रात को सोते समय यमुना अपनी मौसी से कहती है कि मुझे काम चाहिए, मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, मुझे कुछ काम ढूंढ कर दो, मैं सब कुछ कर लूंगी, चाहे बर्तन मांजना हो, कपड़े धोने हो, बीड़ी बनाना हो और सिलाई का काम भी चलेगा। यमुना आका से पूछती है कि तुम क्या काम करती हो, और इस पर आका यमुना को मजाक में मारती है और अब ये सभी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही यमुना काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह कई घंटों तक काम की तलाश में भटकते रहती है। वहीं उसका बेटा पिक्चर देखने और सिगरेट जैसे शौक पूरा कर रहा होता है, लेकिन काफी तलाश के बाद भी यमुना को कहीं पर कोई काम नहीं मिलता। कई घंटों तक भटकते भटकते यमुना की चप्पलें भी टूट जाती हैं और आखिर थक हार कर यमुना अपनी मौसी के घर पहुंच जाती है। यहाँ वो देखती है कि उसकी मौसी अच्छे से तैयार होकर काम के लिए निकल जाती है। इसके बाद यमुना उसके मौसा से पूछती है कि आका कहाँ काम करती है। उसका मौसा उसे बताता है कि वो एक आर्ट्स कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती है। यह सुनकर यमुना उसकी मौसी के पीछे पीछे निकल पड़ती है। कुछ ही देर में आका कॉलेज में पहुंच जाती है और उसका पीछा करते हुए यमुना भी कॉलेज में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद आका कॉलेज में झाड़ू लगाती है और उसके बाद कॉलेज के एक कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स अपनी पेंटिंग बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और आका अपने कपड़े उतारकर न्यूड होकर उन सभी स्टूडेंट के सामने बैठ जाती है। अब सभी स्टूडेंट आका की तस्वीर बनाने लगते हैं। जब सभी स्टूडेंट्स अपने एंगल से आका की तस्वीरें बना रहे होते हैं, तभी यमुना कॉलेज में उस कमरे तक आ पहुंचती है। यमुना कमरे की खिड़की से अंदर देखती है कि उसकी मौसी स्टूडेंट के सामने न्यूड होकर बैठी हुई है और वो सभी स्टूडेंट्स उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही आका की नजर उस खिड़की पर पड़ती है और वो चिल्लाने लगती है कि वहाँ पर कोई है। इसके बाद यमुना वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह जब आका दांत साफ कर रही होती है तो यमुना उससे कहती है कि तुम में कोई लाज शर्म है या नहीं। तब आका उसे बताती है कि जब तुम्हारे मौसा की नौकरी छूट गई तब उन्हें कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ा था और उस समय एक औरत ने उसे यह काम दिलाया था। वो बताती है कि इस काम में हम खुद अपने कपड़े उतारते हैं और कोई हमें गलत नजर से नहीं देखता, बल्कि इस काम से हम स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, तो इस काम में लाज शर्म कैसी। यह सुनकर यमुना उसकी मौसी से पूछती है कि पैसा तो अच्छा मिलता होगा। तब उसकी मौसी कहती है कि एक दिन का 300 रुपए मिलता है, लेकिन इस काम के बारे में तेरे मौसा को पता नहीं चलना
चाहिए, झाड़ू का काम सिर्फ दिखावे के लिए है, घर का खर्च तो इसी पैसे से चलता है। और यह बोलकर आका वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सारी रात यमुना इस बारे में सोचती है और अगली सुबह आका से पूछती है कि तुम यह काम कितने सालों से कर रही हो। आका बताती है 20-25 साल से। तब यमुना पूछती है कि आखिर वो औरतों की ही तस्वीरें क्यों बनाते हैं और इन्हें कहाँ रखते हैं। आका जवाब देती है कि औरतों की ही नहीं, मर्दों की भी तस्वीरें बनाते हैं और कपड़ों में भी बनाते हैं और इन तस्वीरों को गैलरी में रखते हैं, लेकिन बिना कपड़ों की तस्वीरों के ज्यादा पैसे मिलते हैं। और इसी दौरान आका कहती है कि तू भी ये काम क्यों नहीं कर लेती। यह सुनकर यमुना गुस्से में हो जाती है। आका उसे कहती है कि आगे तुझे तेरे बच्चे को भी पढ़ाना है और विश्वास दिलाती है कि इस काम का किसी को कोई पता नहीं चलेगा, यह काम बंद कमरे में होता है। देख मुझे भी इतने साल हो गए, किसी को कुछ पता चला। इसके बाद यमुना अपने बेटे की तरफ देखती है और घर जाकर सोचती है। काफी सोच विचार के बाद यमुना अगले दिन आका के साथ कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज में प्रोफेसर उनसे कहता है कि यहाँ आज कौन न्यूड बैठने को तैयार है। यमुना न्यूड का मतलब नहीं समझती और इसलिए वो कहती है क्या। तब प्रोफेसर से आका कहती है कि सर मैं इसे भेजती हूँ और यमुना को उस कमरे में भेज देती है जहाँ स्टूडेंट्स न्यूड पेंटिंग्स बनाते हैं। वहाँ प्रोफेसर यमुना को समझाता है कि उसे कहाँ बैठना है और किस तरह बैठना है। यमुना पर्दे के पीछे जाकर कपड़े उतारती है और प्रोफेसर के अनुसार बताई पोजीशन में न्यूड होकर बैठ जाती है। पहली बार यमुना इस हालत में सभी के सामने शर्म महसूस कर रही होती है और इस क्लास के खत्म होते ही यमुना बाहर जाकर बैठ जाती है। लेकिन अगली क्लास के लिए एक लड़की उसे फिर से बुलाकर ले जाती है। अब यमुना फिर से सबके सामने न्यूड होकर बैठ जाती है, लेकिन इस बार यमुना रोती नहीं है। दरअसल उसके सामने पैसों का लालच और उसके बेटे को पढ़ाने की मजबूरी थी, जिसके लिए वो गाँव से मुंबई आई थी। इस काम से यमुना कुछ पैसा इकट्ठा कर लेती है तो वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पड़ोस में सलीम की अम्मी से पूछती है कि यहाँ पर कोई स्कूल है। तब सलीम की अम्मी कहती है कि हाँ कोलाबा में है एक स्कूल म्युनिसिपालिटी का, कल मैं तेरे साथ आती हूँ, हम दोनों चलेंगे। यह सुनकर यमुना घर में चली जाती है। इसके बाद आका और यमुना सब्जी काटने लगती हैं। वहीं इनके पास बैठकर यमुना का बेटा नोटबुक में कुछ बना रहा होता है। यमुना उसे लाहना के नाम से पुकारती है तो वो इस नाम से चिढ़कर अपनी नोटबुक वहीं छोड़कर चला जाता है। तब उसकी नोटबुक पर आका की नजर पड़ती है, जिसे वो यमुना को दिखाती है। दरअसल लाहना ने काफी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई थी, क्योंकि लाहना की रुचि पेंटिंग्स बनाने में थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और यमुना को कॉलेज में पेंटिंग बनाते हुए 2 साल हो जाते हैं और हर बार की तरह कॉलेज की छुट्टियों में यमुना का काम बंद हो जाता है। और इस दौरान यमुना कॉलेज में सिर्फ झाड़ू लगाती और इसके अलावा घर घर जाकर झाड़ू पोछे और बर्तन साफ करने का काम भी करने लगी। एक दिन यमुना लाहना के बैग में उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स आका को दिखाती है और कहती है यह सभी सब्जेक्ट में मुश्किल से पास हुआ, लेकिन चित्रकला में उसे इनाम मिला है। और यह देखकर आका कहती है कि अगर लाहना इसी तरह पेंटिंग्स बनाता रहा तो वो इसी कॉलेज में आ जाएगा। यमुना और आका तय करती हैं कि उसे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजना होगा, जिसके बाद लाहना को पढ़ाई के लिए जबरदस्ती औरंगाबाद भेज दिया जाता है। अगले दिन जब यमुना कॉलेज में होती है तो वहाँ पर एक स्टूडेंट यमुना के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहता है कि अगले 4 महीने उन्हें कॉलेज की तरफ से न्यूड मॉडल नहीं मिलने वाली। क्या तुम कॉलेज से बाहर एक जगह न्यूड पोजिंग के लिए अकेले आ सकती हो? यह सुनकर यमुना इनकार कर देती है, लेकिन पुराने स्टूडेंट जयराम के समझाने के बाद यमुना बाहर न्यूड पोजिंग के लिए तैयार हो जाती है। यमुना जयराम से कहती है कि उसके साथ वह मौजूद रहेगा। दरअसल यमुना की नजरों में वो एक अच्छा व्यक्ति था जो अक्सर उसकी मदद करता रहता है। अब यमुना उन सभी स्टूडेंट्स के घर जाकर न्यूड पोजिंग देकर पेंटिंग्स बनवाती है और घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद लाहना का फोन आता है और वो कुछ पैसे भेजने के लिए कहता है। लाहना की जरूरतें बढ़ती रहती हैं और इसलिए यमुना अपने बेटे की जरूरतों को पूरा करने के लिए छुट्टी के दिन भी अपनी मौसी को झूठ बोलकर न्यूड पोजिंग का काम करती रहती है। धीरे धीरे यमुना को कॉलेज के अलावा भी न्यूड पोजिंग के कई ऑफर्स आने लगते हैं और हर बार यमुना अपने साथ जयराम को लेकर जाती है और न्यूड तस्वीरें बनवाती है। इस काम से अब यमुना को अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, जिसके बाद वो एक दिन अपने मौसा और मौसी को कपड़े खरीद कर देती है। यह देखकर उसकी मौसी यमुना से पूछती है कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए। तब वो अपनी मौसी को बताती है कि एक अच्छा बूढ़ा आदमी था जो बहुत बड़ा चित्रकार था, उसने इस काम के अच्छे पैसे दिए। अब यमुना बाहर तो न्यूड तस्वीरें बनवाती ही, साथ ही कॉलेज में भी अपनी मौसी के साथ झाड़ू लगाती। लेकिन एक दिन उसकी मौसी की तबीयत खराब हो जाती है और अब सारी जिम्मेदारी यमुना पर आ जाती है। इसके बाद लाहना का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो पास हो गया है। आगे की क्लास के लिए रंगों और कई सामान के लिए उसे और पैसों की जरूरत है। अब कॉलेज छुट्टियों के बाद फिर से शुरू हो जाता है। यमुना को अपने बेटे की अच्छी शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत थी और इसीलिए वह बाहर यह काम तो करती ही, साथ ही कॉलेज में भी न्यूड पोज देती। लेकिन एक दिन कुछ लोग इकट्ठा होकर कॉलेज में नारे लगाते हुए आते हैं कि न्यूड पोजिंग बंद करो। दरअसल उन्हें यह पता चल गया था कि इस कॉलेज में न्यूड तस्वीरें बनाई जाती हैं। वो कॉलेज में आकर हुड़दंग करते हैं और वहाँ पर टंगी पेंटिंग्स को तोड़ फोड़ कर उनमें आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी के चेहरे लटक जाते हैं। तब कॉलेज के प्रोफेसर यमुना से कहते हैं कि तुम्हें यह काम करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तुम किसी से मत
डरना। तब यमुना इस काम के लिए राजी हो जाती है। वो कहती है कि इस काम से उसका घर खर्च चलता है, उसका बच्चा पढ़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे वो उसके बेटे की हो या इन सभी स्टूडेंट्स की। यमुना नीचे गिरी तस्वीरों में से एक तस्वीर को साफ करती है और उसे फिर से वहीं पर लगाने के लिए ले जाती है जहाँ वो तस्वीर पहले टंगी थी। यह देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपती है कि न्यूड पेंटर मलिक देश छोड़कर भाग गया। दूसरी ओर यमुना के मौसा भी इस दुनिया से चले जाते हैं और कुछ दिन बाद ही यमुना का बेटा भी मुंबई लौट आता है। यमुना उससे कहती है कि अभी 2 साल और बाकी है तेरी पढ़ाई में, लेकिन लाल ने पढ़ाई लिखाई और चित्रकारी से मना कर देता है। वो कहता है कि वो दुबई जाएगा और मजदूरी करके पैसे कमाएगा। दरअसल लाहना को पता चल गया था कि उसकी माँ कारों में बैठकर कहीं जाती है और इसीलिए वो अपनी माँ को भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन यहाँ से कट होता है और यमुना को कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ उस कॉलेज का प्रोफेसर अब जयराम बन चुका है। यमुना जयराम से कहती है कि आज जाएंगे वो उसका आखिरी काम होगा, आज के बाद वो प्राइवेट काम नहीं करेगी, अगर कॉलेज में कोई काम हो तो बता देना। इसके बाद यमुना और जयराम समुद्र के किनारे चले जाते हैं जहाँ काफी तेज बारिश होने लगती है। जयराम यमुना से कहता है कि मैं छाता लेकर आता हूँ, लेकिन यमुना मना कर देती है। यमुना कहती है कि जब 6-7 साल पहले वह मुंबई आई थी तब उसकी मौसी चंद्रक्का ने ही उसे जीना सिखाया था, लेकिन अब वो बीमार है और लेटी रहती है। वो आपके कॉलेज में पोजिंग करती थी, लेकिन आना बंद हुआ तो आपने पूछा भी नहीं कि वो जिंदा है या मर गई। कल को मुझे भी कुछ हो गया तो कोई देखने नहीं आने वाला। वो कहती है कि इस शहर ने मुझे बड़े अच्छे दिन दिखाए, लेकिन बेटे की नाराजगी से वो सारे दिन ढल गए। इसके बाद जयराम यमुना से चाय के लिए पूछता है। यमुना हाँ करती है और जयराम चाय लेने चला जाता है। वहीं यमुना समुद्र की ओर बढ़ती चली जाती है और गहरे पानी में जाकर अपनी जान दे देती है। जब जयराम चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि यमुना यहाँ नहीं है। वो यमुना को काफी तलाश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती। अब कई साल बीत जाते हैं और कुछ सालों बाद फिर से मुंबई शहर के उसी कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ न्यूड पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी है और इस एग्जीबिशन को देखने के लिए यमुना का बेटा लाहन्या वहाँ पहुँचता है। लाहन्या एग्जीबिशन में कई न्यूड तस्वीरें बड़े ही मजे से देखता है, लेकिन आखिर में एक तस्वीर देखते हुए जब उसकी नजर पेंटिंग्स में बनी औरत के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल वो तस्वीर उसकी माँ की होती है। अब वो समझ जाता है कि ये सभी तस्वीरें जो उसने देखी वो उसकी माँ यमुना की ही थी। यह देखकर वह गुस्से में कॉलेज के प्रोफेसर जयराम को थप्पड़ जड़ देता है और फिल्म की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी इस फिल्म की स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। बाकी ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए फिल्मी रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।